नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 19 अगस्त से भराड़ी श्रेण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। अधिसूचना जारी, 480 से ज्यादा प्रश्न मिले। डिजिटल उत्तराखंड बनेगा गुड गवर्नेंस का मॉडल, सीएम धामी बोले नागरिकों को मिलेगी पारदर्शी सेवाएं। पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 24 से 28 जुलाई को 2 चरणों में होगा मतदान। यूपी के मरीजों के इलाज के लिए बाध्यता, बिना श्रमिक कार्ड के आयुष्मान योजना में नहीं होगा इलाज। बद्रीनाथ हाईवे 7 घंटे रहा बंद, 1000 से ज्यादा वाहन फंसे, कांवड़ियों की बड़ी मुसीबत। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, टिहरी में बंद रहेंगे स्कूल, 112 सड़कें अवरुद्ध। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां भराड़ी श्रेण में विधानसभा में 19 अगस्त से सत्र शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र होगा। तो मानसून सत्र के लिए विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। भराड़ी श्रेण विधानसभा में सत्र के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने यह अधिसूचना जारी की है। भराड़ी श्रेण विधानसभा में मानसून सत्र बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। आपको बता दें, सभी मंडप में ई नेवा के तहत डिजिटाइजेशन व साउंड प्रूफ का काम पूरा हो चुका है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भराड़ी श्रेण विधानसभा में 19 अगस्त से सत्र शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र होगा। तो मानसून सत्र के लिए विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, भराड़ी श्रेण विधानसभा में सत्र के लिए तैयारियां हो रही हैं और अब मानसून सत्र बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से अब भराड़ी श्रेण विधानसभा में सत्र की शुरुआत होगी, तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आपके मानसूत्र जो 19 अगस्त से शुरू हो रहा है, वहाँ पे भराड़ी श्रेण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पे शुरू हो रहा है, उसको लेकर के पूरी तैयारी किया गया है। जिसमें कि ऋतु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने भी बताया है कि किस तरह की तैयारी कर रही है। पहले ई-नेवा के तहत वहाँ पे होगी और डिजिटेशन लाइसेंस पर भी पूरा काम किया जा रहा है। मतलब पूरी तैयारी कर ली जाएगी। ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब भराड़ी श्रेण विधानसभा के लिए मानसून सत्र की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 19 अगस्त से सत्र की शुरुआत होगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ पार कर गई है। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम तक 3 करोड़ 56 लाख शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। सोमवार को हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे और अंदरूनी मार्गों तक शिव भक्तों का जन सैलाब नजर आया। हर की पैड़ी की सायंकालीन आरती में सभी गंगा घाट पूरी तरह भरे हुए दिखे। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार शाम तक कांवड़ियों का आंकड़ा जो है वो 4 करोड़ पार कर जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्सर से राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, जिस तरीके से हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, आज शाम तक बात की जाए तो आज शाम तक ये आंकड़ा करीब 4 करोड़ पार कर जाएगा। देखिए, कल महाशिवरात्रि का पर्व है और आज कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है, यानी कि कल शाम तक यदि प्रशासन के आंकड़ों की बात करें 3 करोड़ 56 लाख के समथिंग जो शिव भक्त है वो अभी तक हरिद्वार की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। और हरिद्वार की सड़कें इस समय बम बम भोलों के नारों से जो है मुझे माने ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो अनेकों प्रदेशों से हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। और आज कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लक्सर स्टेट हाईवे की बात कर ले या फिर लक्सर स्टेट हाईवे की तमाम जो सड़कें हैं हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक भोले की गुंजेमान इस समय जो है सड़कें दिखाई दे रही हैं, यानी कि साफ तौर पर कल महाशिवरात्रि का पर्व तमाम जो भोले हैं वो अपने अपने शिवालयों में जो है जलाभिषेक करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। वो चाहे हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर की बात कर ले या फिर लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर, जटाशंकर या फिर पद्मेश्वर मंदिर, क्योंकि तमाम जो पौराणिक मंदिर है उस पर तमाम जो भोले हैं वो कल जो है जलाभिषेक हो, क्योंकि रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो शिवालयों का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मनोज कश्यप भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मनोज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मनोज, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम राम गोपाल के पास फिर से चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राम गोपाल, जिस तरीके से कल को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, कल भी आज शाम की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो 4 करोड़ पार कर जाएगा, यानी कल ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं राम गोपाल? लगातार प्रशासन से हर चौक चौराहे पर जो है तमाम जो ड्यूटी है वो तैनात की गई है। लगातार इसी तरीके से शिव भक्त जो है हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया है, यानी कि 3 करोड़ 56 लाख के समथिंग, और आज ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा, यानी कि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक 4 करोड़ की तमाम जो शिव भक्त है वो हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। दुपहिया वाहन हो या फिर दुपहिया वाहन हो, तमाम जो भोले हैं वो इस समय हरिद्वार की सड़कों पर जो है जो है शिव भक्तों का जो है देखने को मिल रहा है। लगातार इसी तरीके से जो प्रशासन है वो भी तमाम चौक चौराहे पर अपनी ड्यूटी जो है मुस्ते जी के साथ दे रहा है। और मैं लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं तमाम जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। और तमाम ऐसे भोले हैं जो अनेकों प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि तमाम दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित तमाम जो पंजाब तक के जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। और जिस तरीके से हरिद्वार की तमाम जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है, यानी कि हरिद्वार ये कहा जा सकता है कि इस समय पैक है। भोलों की नगरी, भोले की नगरी जो है इस समय बम बम भोले से जो है गूंजती उठाई दे रही है। और इसी तरीके से जो है यह आंकड़ा, यानी कि जो सिलसिला है ये लगातार इसी तरीके से रात 12 बजे तक चलेगा, क्योंकि आज लोकल का कांवड़िया भी जो शुरू होगा, जो हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने शिवालय की ओर रुख करेगा, क्योंकि ज्यादातर जो शिव भक्त है वो नीलकंठ महादेव या फिर पूरा महादेव के लिए हरिद्वार से जल उठाते हैं। इसी तरीके से जो है शिव भक्त जो है अपने अपने शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल राम गोपाल, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आज हरिद्वार में कांवड़ मेले का आखिरी दिन है, आज को लेकर क्या नजारा नजर आ रहा है आपको वहां घाटों के किनारे राम गोपाल?
बिल्कुल, देखिए तमाम घाट जो है वो ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी हो या फिर सावधानंद घाट हो या फिर अन्य जो घाट हर की पौड़ी के समीप बने हुए हैं, तमाम जो घाटों पर इस समय शिव भक्तों के कब्जा दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी तमाम अपने जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि परेशानियों का सामना जो है शिव भक्तों को यहाँ करना पड़े। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, डॉग स्क्वाड या फिर घुड़सवार जो पुलिस है वो भी लगातार जो है गश्त कर रही है। तमाम चौक चौराहे पर भोलों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, बिछड़ों को मिलाया भी जा रहा है। ऐसी तमाम जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा वो पहले से ही की गई थी और एक बारकोड भी जो है लगाया गया था कि जो शिव भक्त कहीं बिछड़ जाएगा या पार्किंग के लिए उसको जाना होगा, पार्किंग के लिए भी एक बारकोड है, जो बारकोड स्कैन करते तमाम जो हरिद्वार के आसपास की तमाम जितनी पार्किंग है, वो चाहे बैरागी कैंप हो या फिर अन्य जो पार्किंग है, उन पार्किंग में पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तस्वीर इस समय जो साफ दिखाई दे रही है हरिद्वार की, हरिद्वार के तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर छोटी सड़कें हो, स्टेट हाईवे हो, हर सड़कों पर जो है इस समय शिव भक्तों का कब्जा नजर आ रहा है। रात 12 बजे तक इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि प्रशासन की जिस तरीके से आंकड़े हैं, कल शाम तक का ये आंकड़ा था 3,56,00,000 का, और आज 12 बजे तक यदि हम बात करें तो अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ को भी इस समय जो शिव भक्त है यानी कि वो आंकड़ा पार हो जाएगा। प्रशासन यही उम्मीद में है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 4-5 करोड़ के समथिंग शिव भक्तों ने जल उठाया था, और इस बार जो ज्यादा अनुमान के हिसाब से यानी कि जो आंकड़े हैं वो लगभग 5 करोड़ को पार कर जाएगा। इसी तरीके से प्रशासन की तैयारियां थी। ठीक है राम गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरिद्वार से मनोज भी, हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मनोज, हमारी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है मनोज, आज देखिए आज आखिरी दिन है, तो आज को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास कांवड़ यात्रा का? बिल्कुल, देखिए आज कांवड़ मेला लगातार तमाम परिवार से घाट से वहां से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो कांवड़ी आ रही है, गंगा को लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। इसमें मेरी मौजूदगी दिल्ली नेशनल हाईवे पर, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो सड़कें उन पर जो तमाम घाट कांवड़ी है वो बिल्कुल यहाँ से सभी सभी पूजा के जोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे जो पैदल यात्री यहाँ पे तमाम कांवड़िए वो अपने गंतव्य से रवाना हो चुके हैं। हालांकि सुबह की जो पुलिस प्रशासन ने वो सड़कों पर तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह में की जो पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी वो भी यहाँ पे मनोज, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, और हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। आज हरिद्वार में कांवड़ मेले का आखिरी दिन है। सावन माह के शिवरात्रि से एक दिन पहले भक्ति और उत्साह के चरम पर आज बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां पर नजर आ रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें, प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, और आज मंगलवार शाम तक कांवड़ियों का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर जाएगा। और तो आज शाम तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, आज शाम तक 4 करोड़ ये आंकड़ा पार कर जाएगा। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घाटों पर बड़ी संख्या में शिव भक्त नजर आ रहे हैं। आरती में सभी घाट पूरी तरह से भरे दिखाई दिए थे। और तो मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राम गोपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डाक कांवड़ियों की उमड़ी भारी भीड़। सड़क पर लंबा जाम लगा है, जाम में फंसे डाक कांवड़िए। डाक कांवड़िए की भारी भीड़ गांव में घुसी है, गांव की सड़कें भी जाम हो गई हैं, तो गांव के रास्ते हरिद्वार पहुंच रहे हैं डाक कांवड़िए। तो प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था धराशायी नजर आई है। प्रशासन के सभी पुख्ता बंदोबस्त फेल हुए हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन के सभी पुख्ता बंदोबस्त फेल नजर आए हैं। पुलिस व्यवस्था धराशायी नजर आई है। प्रशासन के सभी पुख्ता बंदोबस्त फेल हुए हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी है। तो सड़क पर लंबा जाम लगा है और जाम में फंसे डाक कांवड़िए, और इसी के चलते डाक कांवड़ियों की जो भारी भीड़ है वो गांव के रास्ते से जा रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर जाम होने के चलते गांव की सड़कों के जरिए ये कांवड़िए आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए। रामगोपाल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए लंबा जाम लगा है, इसके चलते जो डाक कावड़िए हैं वो गांव के रास्ते से जाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए, जिस तरीके से चूंकि लक्सर रुड़की हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बहादुरपुर फाटक के पास जैसे फाटक बंद होती है तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे शिव भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने तमाम जो चौक चौराहे हैं उन पर जो है बैरिकेटेड लगा करके जो मेन हाईवे है स्टेट हाईवे उससे जो है शिव भक्तों को भेजा जा रहा है। लेकिन जाम में फंसने के कारण अब जो शिव भक्त है वो देर रात से जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल करके आई है कि गांव का रुख कर दिया है, डाक कावड़ हो या फिर दुपहिया वाहन हो, वो गांव के रास्ते जो है हरिद्वार पहुंचते हैं। इस तरीके की व्यवस्था है क्योंकि भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और बड़ी भारी भीड़ के साथ में जो है इस समय हरिद्वार की सड़कें जो है शिव भक्तों से जो है भरी खचाखच जो है भरी दिखाई दे रही है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आस्था का संगम ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से कई प्रदेशों से भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हरिद्वार में कावड़ मेले का आखिरी दिन है, इसी को लेकर ये भारी भीड़ भी नजर आ रही है। रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क पर लंबा जाम होने के चलते गांव के रास्ते ये कावड़िए आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम धामी की समीक्षा बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें 12:30 बजे उद्योग परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 12:30 बजे उद्योग परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो आज सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे का समय जब लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक होगी तो नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ करीब 12:30 बजे उद्योग परिवहन विभाग की भी समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठकें करेंगे। सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। और इसी के साथ आपको बता दें दोपहर करीब 12:30 बजे उद्योग परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज सीएम धामी कई समीक्षा बैठकें करने वाले हैं, पूरा अपडेट क्या इन बैठकों से जुड़ा आपके पास, दर्शकों को बताइए। शिव नारायण, हमारी आवाज आप तक आ रही है? शिव नारायण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, 11 बजे लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 12:30 बजे उद्योग परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, आज सीएम धामी समीक्षा बैठकें करने वाले हैं, पूरा अपडेट क्या है इन बैठकों से जुड़ा आपके पास, दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज इसका जो कार्यक्रम सीएम धामी का है उसमें लेकर के जो 11 बजे है लोक निर्माण विभाग नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। किस तरीके से बेहतर बना जाए, क्या वो सुझाव आ सकते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें आम आदमी को भी फायदा हो, इन सब बातों को लेकर के सचिवालय में सुबह 11 बजे से समीक्षा बैठक की जाएगी। वहीं बात करें 12:30 बजे तो 12:30 बजे उद्योग
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही साथ उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे परिवहन विभाग में सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से पहाड़ के परिवहन जो छोटे वाहन हैं उनको कैसे दुर्घटना से बचाया जा सकता है। उद्योग जगत में जो पहाड़ पर उद्योग चढ़े इसके लिए क्या कार्य किए जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, क्या इससे ज्यादा से ज्यादा उद्योग पहाड़ में लगाए जाए, इन सब पर ये चर्चा की जाएगी इस बैठक में। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आगे बढ़ते खबरों में देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां आपात स्थिति में मतदान स्थगित हुआ तो पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों के लिए ये व्यवस्था जारी की गई है। आपको बता दें पहले चरण के प्रचार प्रसार का शोर आज शाम को थम जाएगा। मॉनसून आपदा से बचाव के भी इंतजाम होंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं मॉनसून आपदा से बचाव के भी इंतजाम होंगे। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आपात स्थिति में मतदान स्थगित हुआ तो पुनर्मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अगर आपात स्थिति में मतदान स्थगित होता है तो पुनर्मतदान कराया जाएगा, इस पूरा अपडेट क्या है आपके पास इसको लेकर? जी, जिस तरीके से अभी एक भ्रम फैला हुआ था कि चुनाव स्थगित हो गए हैं, डेट चेंज हो गई है और जो चुनाव है वो पहले ही करा ले जाएंगे या बाद में होंगे, इस तरीके की भ्रमियां फैल रही थी। वहीं जो राज्य चुनाव आयोग ने उसे साफ क्लियर करा कि ये इस तरीके की स्थिति जब बनेगी तब उसका नहीं है कि जब मौसम साफ है तो उसमें स्थिति जो तारीखें हैं वो चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपात स्थिति में या कोई ऐसे कुछ लगता है कि कहीं मानसून की वजह से कहीं परेशानी हुई या मतदान नहीं हो पाया, जिस तरीके से पहाड़ से मानसून बारिश का कहर देखा जा रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इस तरीके अगर कोई स्थिति बनती है तो पूर्ण मतदान किया जाएगा। इसी को लेकर के उन्होंने एक विशेष परिस्थितियों को पहले जारी कर दिया, सूचना जारी कर दी है कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति होती है तो उसमें दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 24 तारीख को जो मतदान होना है उसका जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम को थम जाएगा। ये इंतजाम इन्होंने इसलिए किया है कि मानसून से आपदा से बचाव के ये इंतजाम है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कई तरीके से जो बाढ़ आती है या बिल्कुल। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आपात स्थिति में अगर मतदान स्थगित हुआ तो पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अब रेफर करने पर तय होगी जवाबदेही, जल्द बनेगी एसओपी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां सीएमओ व सीएमएस के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं है तो स्थानीय संसाधनों से मदद करें। अब अस्पताल प्रशासन या सीएमओ शव को सम्मानपूर्वक घर भेजेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां अब अस्पताल प्रशासन या सीएमओ शव को सम्मानपूर्वक घर भेजेंगे। तो अब रेफर करने पर तय होगी जवाबदेही, जल्द बनेगी एसओपी। सीएमओ व सीएमएस के हस्ताक्षर अब अनिवार्य होंगे। तो बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां स्वास्थ्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अब रेफर करने पर जवाबदेही तय होगी और जल्द बनेगी एसओपी। तो सीएमओ व सीएमएस के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे शिव भक्त शहर में तेजी से बढ़ रहे हैं। यातायात प्रवाह हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंच गया है। अब धीरे धीरे भोले के भक्त लौट रहे हैं। हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर निकल रही शिव भक्तों की लंबी कतारें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। भक्ति की अविरल धारा
हरिद्वार पुलिस चौकसी के साथ शिव भक्तों को निर्बाध यातायात सुविधा हर मोर्चे पर दिखाई दे रही है मुस्तैदी। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।